जय श्री गणेश। नमस्कार, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पे। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। तो एकादशी तिथि का क्या महत्व है? इस दिन व्रत करने से मन का जो भी इमोशनल इश्यू है, हमारे मन का जो या तो मन अशांत रहता है, अच्छे ख्याल नहीं आते, अच्छे विचार नहीं आते, तो एकादशी का व्रत करने से वो मन शांत होता है। अब अलग अलग हिंदू मास में आने वाली एकादशी का अलग अलग महत्व होता है और ये एकादशी का महत्व हिंदू मास में जो संक्रांति होती है, सूर्य संक्रांति, तो जो राशि में होता है उस समय की एकादशी का महत्व होता है, क्योंकि उस हिंदू मास के हिसाब से जो एकादशी पड़ती है वो उसके हिसाब से फल देती है। तो आज हम बात करेंगे ये मास में जो पड़ने वाली ये एकादशी है वो है पाप मोचनी एकादशी। जैसा नाम है वैसे ही एकादशी है। इस एकादशी को करने से हर पापों से मुक्ति मिलती है। तो हम थोड़ा जान लेते हैं कि पाप मोचनी एकादशी की कथा क्या है, क्योंकि कथा जो होती है वो सार होता है। हर एक व्रत में जो कथा है उसकी सार है कि ये व्रत का, इस दिन करने वाले व्रत का उद्देश्य क्या है, इससे पूर्व किसने किया था ऐसा और क्या गलती हो गई थी जिसके कारण ये व्रत करने से उसके गलती को सुधारा गया और आगे से ऐसी गलती ना हो उसका बोध भी मिल गया। तो चलिए जानते हैं ये पापमोचनी एकादशी की व्रत कथा के बारे में। शास्त्रों में वर्णित है कि भगवान कृष्ण ने स्वयं पांडुपुत्र अर्जुन को पापमोचनी एकादशी व्रत का महत्व बताया था। कहा जाता है राजा मंधाता ने लोमेश ऋषि से जब पूछा कि अनजाने में हुए पापों से मुक्ति कैसे हासिल की जाती है, तब लोमश ऋषि ने पापमोचनी एकादशी व्रत का जिक्र करते हुए राजा को कहा कि एक पौराणिक कथा सुनाई। कथा के अनुसार एक बार च्यवन ऋषि के पुत्र मेधावी वन में तपस्या कर रहे थे। उस समय मंजू घोषा नाम की अप्सरा वहां से गुजर रही थी। तभी उस अप्सरा की नजर मेधावी पर पड़ी और मेधावी पर मोहित हो गई। उसके बाद अप्सरा ने मेधावी को हासिल करने की पूरी कोशिश की। मंजू घोषा को ऐसा करते देख कामदेव भी उसकी मदद करने के लिए आ गए। इसके बाद मेधावी मंजू घोषा की ओर आकर्षित हो गए और वह भगवान शिव की तपस्या करना ही भूल गए। समय बीतने के बाद मेधावी को जब अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने मंजू घोषा को दोषी मानते हुए उन्हें पिशाचनी होने का श्राप दे दिया, जिससे अप्सरा बहुत दुखी हो गई। अप्सरा ने तुरंत अपनी गलती की क्षमा मांगी। अप्सरा की क्षमा याचना सुनकर मेधावी ने मंजू घोषा को पापमोचनी एकादशी के बारे में बताया। मंजू घोषा ने मेधावी के कहे अनुसार विधि पूर्वक पापमोचनी एकादशी का व्रत किया। पापमोचनी एकादशी व्रत के पुण्य प्रभाव से उसे सभी पापों से मुक्ति मिल गई। इस व्रत के प्रभाव से मंजू घोषा फिर से अप्सरा बन गई और स्वर्ग में वापस चली गई। मंजू घोषा के बाद मेधावी ने भी पापमोचनी एकादशी का व्रत किया और अपने पापों को दूर कर अपना खोया हुआ तेज वापस पा लिया। जैसे यहाँ पे बताया गया है कि हमारे से काफी गलती हो जाती है। गलती हो जाने का हमें बोध होने पर उसका प्रायश्चित क्या है, वो ये जो व्रत होते हैं उससे होता है। ऐसे तो कहीं ऐसे पाप हो जाते हैं हमसे अनजाने में, तो ये व्रत करने से उस पापों से हमें मुक्ति मिलती है। कथा जो होती है वो एक सार होता है कि ये जो व्रत है इस दिन पापमोचनी एकादशी का, उसका महत्व क्या है। इस दिन जितना हो सके उतना मन को शांत रखने की कोशिश की, मंत्र का जाप कीजिए, कोशिश कीजिए। धीरे धीरे कोशिश करने से मंजिल हासिल होती है। मन जितना खुश रहेगा, प्रसन्न रहेगा, उतने ही अच्छे ख्याल आएंगे और अच्छे ख्याल आएंगे तभी तो आगे बढ़ पाएंगे। इस दिन कुछ ना हो सके तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र जाप कीजिए, गीता का पाठ कीजिए या गीता का कोई अध्याय सुनिए। इससे क्या होगा, आपकी थॉट प्रोसेस बदलेगी। जो हम सोचते हैं अगर वो चीज सही तरीके से चैनलाइज हो जाए तो हम आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि दुखी मन हमें कोई अच्छे ख्याल नहीं देता। एक ऐसा विचार, एक ऐसी सोच जो आपको आगे बढ़ने में मददरूप हो, जैसे कि एक ख्याल आना कि वृक्ष पेड़ को उगाना है, नए प्लांट लगाने हैं, किसी को मदद करनी है, ऐसे ख्याल कभी कभी आते हैं। वो तभी आएंगे जब आपका मन पॉजिटिव होगा, शांत होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण।